कैसी होती है किन्नरों की शादी, क्या होता है शादी की रात। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, किन्नर अथवा हिजड़े ना तो मर्द होते हैं और ना ही नारी। ये दुनिया में पाए जाने वाला एक अलग ही समुदाय है जिनका उल्लेख हमारे ग्रंथों में किया जाता है। शायद यही वजह है कि माना जाता है इनकी दुआओं में काफी असर होता है और बोला जाता है कि कभी भी इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि किन्नरों की जिंदगी से जुड़े हुए बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और ना ही वो किसी को बताना पसंद करते हैं। पर क्या आप किन्नरों की इन बातों और रिवाजों को जानना पसंद करते हैं? क्या आपको पता है कि इनकी भी शादी हुआ करती है? पर सबसे बड़ा सवाल कि इनसे शादी करेगा कौन, है ना? क्या करते होंगे ये अपनी सुहाग रात में? कैसी रहती होगी इनकी वेडिंग लाइफ? अगर आप भी किन्नरों की जिंदगी के कुछ अद्भुत और विचित्र पलों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमयी सवालों का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, हमारी संस्कृति में एक ऐसा रिवाज है जिसको हम कहते हैं शादी, जिसकी तैयारी हम बड़े धूमधाम से करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि शादी के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे के जन्मों के साथी बन जाते हैं। पर किन्नरों में ऐसा नहीं होता। हाँ, इनकी शादी तो हुआ करती है जिसमें किन्नर सज धज के तैयार होते हैं और शादी की विधि को पूरे रीति रिवाजों के साथ पूरा करते हैं। पर इनके यहाँ शादी 7 जन्मों का रिश्ता नहीं, बल्कि ये लोग शादी सिर्फ एक रात के लिए ही करते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, ये बात चौंका देने वाली ही है। बल्कि सिर्फ बात यही नहीं है, इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक इनसे जुड़ी हर बात चौंका देने वाली है। पर सबसे बड़ी जिज्ञासा जो आपके मन में चल रही होगी कि आखिर किन्नरों से शादी करता कौन है? वो कोई लड़का है या कोई लड़की या दोनों ही नहीं? तो दोस्तों, जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। किन्नर अपने भगवान से शादी करते हैं जो कि अरावन नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किन्नरों की शादी देखना चाहते हैं तो उनकी शादी आपको यूं ही हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। इनकी शादी देखने के लिए आपको तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित कूवगम गांव में जाना पड़ेगा, जहां हर साल तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा से किन्नरों की शादी का उत्सव चालू हो जाता है, जो कि 18 दिनों तक चलता है। 18 दिन के इस भव्य समारोह में 17वें दिन हजारों किन्नर एक दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके तैयार होते हैं और अरावन देवता के मंदिर में जाती हैं, जहां पुजारी जी पूरे विधान से उनकी अरावन भगवान के साथ शादी कराते हैं और गले में सभी किन्नरों को कलावा पहनाया जाता है, जिसे मंगलसूत्र की तरह पवित्र और सुहाग की निशानी माना जाता है। दोस्तों, अब ये तो हुई इनकी शादी की बात, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी ये शादी सिर्फ एक रात की होती है। यानी कि ये हमारे जैसे हैप्पीली मैरिड नहीं रहते, बल्कि अगले दिन अरावन भगवान की भव्य मूर्ति बनाकर उसे पूरे शहर में घुमाते हैं और फिर उनकी मूर्ति को तोड़ दिया जाता है और सभी शादीशुदा किन्नर अपने गले के धागे को तोड़ देती हैं और अपना पूरा श्रृंगार हटाकर विधवाओं की तरह शोक मनाती हैं और रोती बिलखती हैं। पर क्या आपको मालूम है कि ये रीति रिवाज अभी के नहीं है और न ही आज के किन्नरों द्वारा बनाए गए हैं, बल्कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसकी शुरुआत महाभारत के समय से हुई है। दरअसल बात यह है कि युद्ध से ठीक पहले पांडव माता काली की पूजा कर रहे थे और पूजा समापन के लिए माता काली को किसी इंसान की बलि चढ़ानी थी, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या थी, क्योंकि कोई भी पांडव बलि के लिए आगे आने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र अरावन आ गया, जो कि खुद की बलि देने के लिए तैयार थे। पर बलि से पहले उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वो कुंवारे नहीं मरना चाहते। अब समस्या ये थी कि आखिर कौन अरावन भगवान से शादी करेगा, क्योंकि कल सुबह होते ही उनकी बलि चढ़ा दी जाएगी और उनसे शादी करने वाली कन्या को पूरी उम्र विधवा की तरह अपना जीवन काटना पड़ेगा। अब इस गंभीर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सभी कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें ऐसी कोई भी राजकुमारी नहीं मिली जो अरावन से एक रात की शादी करे और पूरी जिंदगी विधवाओं की तरह रहे। काफी प्रयासों के बाद पांडव निराश हो गए, क्योंकि उनके पास इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं था। पर बोलते ना, भगवान को अगर दिल से याद करो तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने को आ जाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पांडवों की हर समस्या का निवारण श्री कृष्ण ही करते हैं, फिर चाहे वो युद्ध हो या स्त्री की लाज बचाने की बात। तो उसी तरह इस समस्या का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और अरावन से शादी करने के लिए वहां पहुंच गए। फिर पूरे विधि विधान से अरावन और मोहिनी की शादी रचाई गई और अगले दिन अरावन की बलि के बाद उन्होंने एक विधवा की तरह शोक मनाया। बस तभी से परंपरा चलती आ रही, जिसमें किन्नर अरावन भगवान से शादी करके अगले दिन शोक मनाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उनकी विधवा बनकर ही गुजारते हैं। तो ये तो हुई किन्नरों की शादी से लेकर उनकी विधवा बनने तक की कहानी और इस परंपरा के पीछे छुपा हुआ कारण। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे भारत में किन्नरों को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत ही कर दिया जाता है।
क्योंकि इनमें नर और नारी दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं, जबकि हमारे ग्रंथों में इनका व्याख्यान भी है। और तो और आदि शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप भी कुछ ऐसा ही है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती से मेल होता है। पर फिर भी हमारे समाज में आज किन्नरों की ऐसी स्थिति है कि लोग इन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं और समाज में इनका बहिष्कार भी होता है। पर ये हमारा फर्ज बनता है कि समाज में इस स्थिति और लोगों की ऐसी मानसिकता को हम सुधारें और किन्नरों को भी उनका सामाजिक हक दिलाएं, जिससे उन्हें खुद की जिंदगी बोझ ना लगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों की मानसिकता बदले और हमारी धरती पर मौजूद इस समुदाय के लोगों को भी बराबरी से उनका हक मिले। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।